साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं कि जब कोई विचार, जब कोई आइडिया आपके पास आए, आपके मन में कोई विचार आए, उस पर काम कैसे किया जाता है। लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि साहब मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, लेकिन आइडियाज पर काम करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है। मेरे पास जब संसाधन होंगे, पैसा होगा, तभी तो मैं काम करूंगा। नहीं नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। आइडिया आने के बाद तुरंत बाद क्या करना है? सबसे पहला काम तो क्या करना है? आज से आदत डालो। आपके पास एक पेन और एक डायरी, एक पॉकेट डायरी हमेशा होनी चाहिए। विचार कभी भी आ सकते हैं। जो धीरूभाई अंबानी ने कहा था, विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं होता। दूसरों से जल्दी सोचो, दूसरों से तेज सोचो, दूसरों से बेहतर सोचो। जो विचार अभी आपके मन में आ रहा है, ना जाने इसी समय वो विचार कितने लोगों के मन में आ रहा होगा। जो उस विचार पर काम कर लेगा, विचार उसका हो जाएगा। जो उस आइडिया पर काम नहीं करेगा, उससे आइडिया चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि उस विचार को आपका नाम मिले या आपके नाम से जाना जाए, तुरंत उस पर काम करना। और पहला काम क्या करना है? सबसे पहले उस आइडिया को लिखो। क्योंकि जब विचार मन में आते हैं ना, बहुत सारे आते हैं, दिन में सैकड़ों विचार आते हैं। बिजनेस से संबंधित आते हैं, नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। जब कोई आइडिया, कोई विचार आपके मन में आया, वो बहुत रॉ होता है। उसको रॉ रहने देना, उसको ऐसे पड़े रहने देना, तो थोड़ी देर में क्या होगा? उसमें नकारात्मकता छा जाएगी। जैसे होता है ना, गर्मी है, खाना बाहर रखें, थोड़ी देर में बदबू आनी शुरू हो, सड़ जाएगा, बढ़िया से बढ़िया खाना भी सड़ जाएगा। वो खाने की गलती नहीं थी, वो उसको रखा नहीं ना, केयर नहीं की। उसको रेफ्रिजरेटर में रखते या केयर करके रखते, तो खाना थोड़े लंबे समय तक चल जाता। विचारों के साथ भी ऐसा ही होता है, आइडियाज के साथ भी ऐसा ही होता है। जब कोई आइडिया आया और आपने उस पर काम नहीं किया, तो आहिस्ता आहिस्ता वो धुंधला हो जाएगा और शायद आप भूल भी जाएंगे। ना जाने कितने बढ़िया आइडियाज आपके दिमाग में आए, और उन पर आपने क्योंकि काम नहीं किया, शुरुआत नहीं की, वो आइडियाज आज आपके पास नहीं है। और अगर आज आपको बोला जाए सोचिए उन आइडियाज को, बहुत सारे लोग उनको सोच भी नहीं पाएंगे। तो क्या करना है? सबसे पहले आइडिया को लिख लो। जैसा आ रहा है वैसा ही लिख लो। और लोग क्या करते हैं, लिखने से पहले या ये चाहते हैं कि सर पहले पूरा आइडिया तो आ जाए। अभी तो मुझे सिर्फ ये पता चला मेरा प्रोजेक्ट क्या होगा, अभी मुझे उसका डिजाइन नहीं पता, उसका रॉ मटेरियल नहीं पता, उसकी कॉस्ट नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता। अभी तो मुझे सिर्फ ये पता चला कि मुझे ये काम करना चाहिए। करना कैसे है, इसके लिए इक्विपमेंट क्या चाहिए, कहाँ करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो तो अभी आया नहीं, तो मैं कैसे लिख लूं? अरे भाई, ये तो आ गया ना क्या करना है, बस लिख लो। एक लाइन आगे ना, ये वाला प्रोडक्ट। अब उस प्रोडक्ट के लिए कौन कौन कहाँ से बनाने वाले लोग हैं, आप कैसे बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, रिटेलिंग करेंगे, उसको कहाँ से करना है, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कैसे जनता तक पहुंचाएंगे, एडवर्टीजमेंट ब्रांडिंग कैसे करेंगे, टीम कैसे बिल्ड करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, स्ट्रेटेजी क्या होगी, वो स्टेप बाय स्टेप आता रहेगा। आइडिया आ गया। और एक साथ 10 आइडियाज पे काम नहीं करना। एक बड़ी गलती जो लोग कर रहे हैं, मेरे पास 5 आइडियाज है, मैं 5 पे काम करूं, आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी भाई। अर्जुन की तरह, वो मछली की आंख, बस वो चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए पेड़ पर। पेड़ की पत्तियां, पेड़ कितना मोटा है, कितना बड़ा है, कितनी दूर है, कुछ नहीं। सिर्फ चिड़िया की आंख अगर वो दिखेगी, तो आप भेज देंगे अपने लक्ष्य को। आइडिया को लिखो, उस आइडिया पर काम करो, और उस आइडिया पर थोड़ा सीरियसली विचार करो। कौन लोग एक्सपर्ट हैं, किनके पास नॉलेज है उस आइडिया से संबंधित, किससे बात की जा सकती है, कौन व्यक्ति जो सलाह देगा, किसकी सलाह माननी चाहिए, किसकी सलाह लेनी चाहिए, कब सलाह लेना सही रहेगा, क्या वो सलाह मेरे काम की होगी नहीं होगी, क्या ये व्यक्ति मेरे काम का है कि नहीं है, वो लिस्टिंग कर लो। फिर आहिस्ता 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 स्टेप बाय स्टेप काम करो। जब आपको काम करने के बाद दिक्कतें आए, परेशानी आए, और आपको लगे वो उस लेवल की आ गई कि अब आपके रेंज से बाहर है, या आपने गलत सोचा, गलत विचार किया, तो थोड़ा समय, संसाधन लगे, अब दूसरे आइडिया पे आ जाओ। थोड़ा समय लगाना पड़ेगा, संसाधन लगाने पड़ेंगे। आइडिया एक बच्चे की तरह साहब। बच्चे को पहले दिन दौड़ना नहीं सिखाया जा सकता, पहले उसे चलना सिखाएंगे, पहले उसे रेंगना सिखाएंगे, और फिर ध्यान रखेंगे उसका। और उतनी मेहनत नहीं करेंगे और आप कहेंगे तो बच्चा चल नहीं रहा, चल नहीं रहा, तो चलेगा कैसे भाई? एक पेड़ की तरह, पेड़ अभी लगाया ना, बीज लगाया, और फिर उसमें आप खाद पानी नहीं देंगे, उसकी केयर नहीं करेंगे, तो क्या होगा? बेकार हो जाएगा। और कई बार कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं जो समय के साथ ही परिपक्व होते हैं। कई बार आप एडवांस आइडियाज ले आते हो। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री थी जो आज काम आ रही हैं, लेकिन उनका आविष्कार 10 15 20 वर्ष पहले हो गया था। तब यूज नहीं हो रहा था, लोग समझ नहीं पाए उसको। और जिन लोगों ने समझ लिया, वो पाइनियर बन गए, वो उस टेक्नोलॉजी के पाइनियर बन गए, वो उस फील्ड के पाइनियर बन गए। लोग उन्हें जानते हैं कि वो सबसे पहले थे। बहुत सारे लोग हैं। मेरी इंडस्ट्री की बात करो, अगर मैं पॉलिटिकल ट्रेनर, आज भी किसी को बोला जाता है कि मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूँ, तो लोग हैरान होते हैं इसमें ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। क्योंकि इंडस्ट्री उतना बूम नहीं कर रही थी, दुनिया भर में चल रहा था, भारत में नहीं था। मैंने क्योंकि 2006 में शुरू किया, सबसे पहला इंस्टीट्यूशन बना, सबसे पहला व्यक्ति बना, तो आज आप गूगल पे सर्च करिए फर्स्ट एंड ओनली पॉलिटिकल ट्रेनर ऑफ इंडिया, तो मेरा नाम आता है। कोई और पॉलिटिकल ट्रेनर है ही नहीं इंडिया में। ऐसा नहीं, ट्रेनिंग नहीं देते हैं, बहुत सारे लोग देते हैं, बहुत सारे लोग स्ट्रेटेजी बनाने काम करते हैं, लेकिन जैसे आप सर्च करेंगे गूगल पर फर्स्ट एंड ओनली पॉलिटिकल ट्रेनर ऑफ इंडिया, उसमें मुझे जानेंगे। क्यों? क्योंकि ये आइडिया मेरे पास आया, मैंने उस पर काम किया, रिसर्च की, मेहनत की, 3 साल लगे पहला बैच बनाने में। आहिस्ता 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 अब जितने लोग भी आज राजनीति में हैं,
मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है, कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं है जो इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप को ना जानता हो, जो शाहनवाज चौधरी भारती को ना जानता हो। भले ही कम सुनता हो, ज्यादा सुनता हो, किसी से नाम सुना हो, वीडियो देखा हो, जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने शुरुआत की, उस आइडिया पर मेहनत की। और वो कहावत है ना, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक ही आइडिया काफी है। उस आइडिया को लिखना, उस पर इंप्लीमेंट करना और बेबी स्टेप्स चलना, छोटे छोटे स्टेप्स। जब मैंने इंस्टीट्यूट शुरू किया, मैं अपना एग्जांपल देता हूं, आपको बड़ी मदद मिलेगी। सबसे पहले हमने इसका नाम रखा, और इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप पहले दिन नाम नहीं था, पहले नाम था इसका पीटीआई, पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पीटीआई रखा गया। फिर पता चला प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया होता है पीटीआई, तो वो दिक्कत करेगा। फिर उसको नाम को चेंज कर दिया हमने 2007 में। 2007 में नाम चेंज कर दिया इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, उस पर काम करना शुरू किया। बाद में पता चला आईपीएल शुरू हो गया 2008 में। अब बड़ी दिक्कत आई कि यार अब आईपीएल तो क्रिकेट वाला है। तब भी सोचा नाम चेंज कर दें, फिर टीम ने सलाह दी, सबने कहा नहीं सर अब नाम जा चुका है पब्लिक डोमेन में। वैसे तो बैच नहीं बना था, 2009 में पहला बैच बना, लेकिन नाम जा चुका है, इतने एडवर्टीजमेंट ब्रांडिंग हम कर चुके हैं, तो अब ठीक नहीं रहेगा कि हम इस नाम को बदलें। बट वो नाम चलता रहा और आज इतना फेमस हो गया कि मीडिया में कवरेज होती है कहीं भी तो बताते हैं कि एक आईपीएल वो है जो क्रिकेट वाला और एक आईपीएल है जो पॉलिटिशियंस के लिए काम कर रहा है। तो कंपैरेटिव स्टडी होने लगा, और फिर ऐसा ऐसा मीडिया में कवरेज, न्यूज़पेपर में कवरेज, ऐसा ऐसा टीवी डिबेट में बुलाया जाने लगा। क्योंकि हम न्यूट्रल होकर के बात करने लगे, सच बताने लगे, लोगों ने सच को स्वीकार करना शुरू किया। तो आइडिया पर जब आप काम करेंगे तो आइडिया आपके लिए काम करेगा। और मैं बिजनेस ट्रेनर भी हूँ, पॉलिटिकल ट्रेनर भी हूँ, मैं आपको गाइड भी कर सकता हूँ। आपके पास आइडिया आया, उस आइडिया को इंप्लीमेंट कैसे करना, उस पर काम कर सकता हूँ। सीड फंडिंग कैसे मिलेगी, आइडिया आ गया, अब आइडिया को पैसा चाहिए, शुरुआत में आपके पास नहीं है, कहां से आएगा भाई? इन्वेस्टर कहां मिलते हैं? ऐसा तो नहीं सड़क पे पड़े इन्वेस्टर। इन्वेस्टर की कोई खास जगह है, खास तरीका है उनको अप्रोच करने का, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का तरीका है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनानी है, किस तरह से अपनी बात रखनी है, वो मैं गाइड कर दूंगा। कभी भी आना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे, मुझसे बात करिए, मेरी टीम से बात करिए, वो आपको बता देंगे कनॉट प्लेस में मेरा ऑफिस है, वहां आकर के मिल सकते हैं। मैं आपके आइडिया को बढ़िया प्रेजेंट करना आपको सिखा सकता हूँ, प्रेजेंटेशन बनाना सिखा दूंगा, किस तरह से आपने आइडिया को इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंट करना है, किस तरह से अपने टॉप सीक्रेट छुपाने हैं। क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि आपके आइडिया के टॉप सीक्रेट कोई कॉपी कर ले और सेम आइडिया कोई कॉपी करके चालू कर ले। वैसे तो कॉपी कॉपी रहता है, कभी भी कॉपी ओरिजिनल जैसा नहीं बन पाता, लेकिन फिर भी हम क्यों अपने राज बताएं, वो भी सिखाऊंगा कैसे उनको हाइड करना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो बनानी है, लेकिन टॉप सीक्रेट छुपा करके भी रखने हैं, वो भी मैं गाइड कर दूंगा।